नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर आए। यहां उन्होंने इंदौर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान बैठक में सांसद शंकर लालवानी साथ ही पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने आगामी चुनाव और प्रदेश की राजनीति पर मीडिया से चर्चा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नारायण कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने 365 दिन लगातार सेवा में लगी रहती है। राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यालय से निरंतर कार्य बनते रहते हैं और जनता के बीच में कार्यकर्ता अपने केंद्र व राज्य की योजना बताते रहते हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच और बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश पिछड़ा वर्ग मोर्चा को दिए हैं। चर्चा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल की कार्य योजना बनाती है और समय समय पर जैसे जैसे कार्यक्रम आते हैं वह लोगों के बीच तक पहुंचते हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा रहता है। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के लिए, हालांकि विरोध करने के लिए अन्य किसी पे कुछ है नहीं, जो है विभिन्न दल, छोटे मोटे दल जो है, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये सारा तामझाम इकट्ठा करके कई तरह की बातें और धर्मांतर को रोकने के लिए पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश में भी कई तरह की समय समय पर कड़ी बंदिशें और कड़ी कार्रवाई की जाती है, जो है। पर जो लोग, जिनकी आदत है कुछ करने की, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में करते रहते हैं। पर ये पूरी तरह से इसे रोकथाम करने के लिए भी सरकार प्रयत्नरत है और इस पर पूरी तरह से रोक भी लगेगी। मध्य प्रदेश में मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसे आंकड़े भी हैं कि लगभग 53% ओबीसी समाज है और पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अधिकांश ओबीसी वर्ग का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पहले भी था, आज भी है। जैसे मैंने बताया अभी कि बूथ लेवल तक के काम हम लोग अपने मोर्चे के माध्यम से भी दे रहे हैं, पार्टी भी इस काम में लगी हुई है। पर पिछड़ा वर्ग के लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका उस काम में हो, सहभागिता उसमें हो, इसके प्रयास ये मोर्चा भी वार्ड स्तर, बूथ लेवल तक काम करने के लिए अपनी योजना बना ली है और काम करना चालू कर दिया है। नहीं है, और सफलतम मुख्यमंत्री रहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज ओबीसी वर्ग को लगातार, अब ये हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पूरे पहले के कार्यकालों में कभी भी या कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं दिया। जो भारतीय जनता पार्टी है कि लगातार 2003 से अभी तक ओबीसी वर्ग का ही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की को मैं वरिष्ठ नेतृत्व को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ओबीसी वर्ग के लिए सब किया है। इसी के वजह से ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ओबीसी वर्ग के लिए तो जो किया है वो किया है, पर ओबीसी वर्ग के लिए के साथ में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात वर्ग या अन्य के लिए भी कोई कोताही नहीं बरती है। सबको बराबर, चाहे बेटा बेटियों की पढ़ाई की छात्रवृत्ति का मामला हो या अन्य कोई भी बातें हो, सब में अपनी अपनी जगह सबको उचित स्थान दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के लिए विभिन्न छोटे मोटे दल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ तामझाम इकट्ठा करके कई तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे राष्ट्र में और राष्ट्र के साथ पूरे मध्य प्रदेश में कई तरह के समय समय पर कड़ी बंदिशें और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से रोकथाम करने के लिए सरकार धर्मांतरण पर रोक लगाने में जुटी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2003 से मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री दिया है। इसको लेकर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद दिया, जिन्होंने ओबीसी वर्ग को लेकर इतना काम किया है। उसी की वजह से ओबीसी वर्ग के लिए पूरी पार्टी पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए कोई कोताही नहीं की और सबको बराबर न्याय दिया है और उचित स्थान दिया है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मोर्चा अलग से नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का ही अंग है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दिए जाते हैं उस पर काम करते हैं। वहीं उमा भारती के सवाल पर उन्होंने कहा कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वह भाजपा के विरोध में जाएंगी। वो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं वो भाजपा के हित की बात करती हैं। लोधी समाज को लेकर उन्होंने अभी कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी को ही वोट दे, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या उमा भारती बीजेपी के खिलाफ जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश की भी मुख्यमंत्री रही है, तो ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर हैं, एक आरएसएस से जुड़ी हुई भी हैं जो है, तो वो उनका नहीं है। कहीं ना कहीं आज की बैठक को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने 365 दिन लगातार सेवा में लगी रहती है। राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यालय से निरंतर कार्य बनते रहते हैं और जनता के बीच में कार्यकर्ता अपने केंद्र व राज्य की योजनाएं बताते रहते हैं। सभी कार्यक्रम के साथ जनता के बीच और उनसे जुड़े रहना, उसी के तहत आज इंदौर जिले की शहर ग्रामीण के पिछड़ा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है और कार्यकर्ताओं के बीच में और जो निर्देश पार्टी से मिल रहे हैं उसे बूथ लेवल पर मजबूत करने के निर्देश पिछड़ा वर्ग मोर्चा को दिए हैं और इसी के तहत भाजपा कार्यालय इंदौर में बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 5 साल की कार्य योजना बनाई जाती है और समय समय पर जैसे जैसे कार्यक्रम आते हैं वह लोगों के बीच तक पहुंचते हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने 365 दिन निरंतर काम में लगी रहती है। राष्ट्रीय कार्यालय से प्रदेश कार्यालय से निरंतर कार्यक्रम बनते रहते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, काम करने के लिए और जनता के बीच में अपनी सब चीज़ें बताने के लिए। तो निरंतर कई तरह के कार्यक्रम हैं लगातार हमारे, चाहे सरकार की योजनाओं के संबंधित हो, चाहे पार्टी के विस्तार और विकास की बातें हों, सभी को लेके कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़े रहना, जनता के बीच में रहना, ऐसे कार्यक्रम, उसी के तहत आज ये इंदौर जिले की शहर की आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक है। निरंतर हम लोगों की भी मोर्चे की पूरे ज़िले में, क्योंकि हमारे संभाग के प्रभारी, ज़िले के प्रभारी बैठकें कर रहे हैं, मंडल तक जा रहे हैं और हम लोग भी प्रदेश के नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते लगातार ज़िलों की बैठक और कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं को जो कार्यक्रम पार्टी से मिल रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक मजबूत करने के कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। उसी के तहत ही हमारे निरंतर कार्यक्रम की आज यहाँ बैठक है और एक कामकाजी बैठक के रूप में ये बैठक संपन्न आज यहाँ होगी। जो अच्छा, इसमें कोई कार्य योजना भी बनेगी चुनाव को लेकर?
कार्य योजना पूरा कैलेंडर 5 साल का पार्टी का बन जाता है। जो समय समय धीरे धीरे उसे जैसे कार्यक्रम आते जाते हैं वैसे हम लोगों के बीच में आते हैं और हम लोगों ने निचले स्तर तक जाकर के देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।